एक बार एक शहर में अलीशा नाम की लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन अलीशा बहुत हिम्मती और साहसी लड़की होती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। अंकल, मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हारे नाम सारी जमीन जायदाद हो गई है। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो, खोल लो होटल। नहीं अंकल, यहाँ शहर में नहीं, मैं जंगलों के बीचों बीच एक रिसोर्ट बनाना चाहती हूँ। वहाँ लोग नेचुरल माहौल में बहुत एंजॉय करेंगे और शहर से तंग आकर लोग ऐसी शांति वाली जगह जाना बहुत पसंद करेंगे। वहीं मैं सफारी की सुविधा भी लोगों को दूंगी तो मेरा रिसोर्ट बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। तो कल ही चलते हैं। फिर अलीशा अपने अंकल के साथ जंगल में जाती है। वहाँ बहुत ही सुनसान होता है। अलीशा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। देखो, यहाँ किसी ने भी होटल या रिसोर्ट अब तक क्यों नहीं खोला? चारों तरफ जंगल है यहाँ तो। अरे अंकल, आप डरिए नहीं, किसी ने होटल नहीं खोला तभी तो यहाँ सूना सा लग रहा है। लेकिन कितनी ग्रीनरी है चारों ओर, कितनी शांति भी। मैं अपना रिसोर्ट यहीं बनाऊंगी। देख लो बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। फिर अलीशा वहाँ बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीद लेती है। तभी वहाँ एक पागल सा बुढ़ा आता है। अरे अरे, यहाँ से जाओ, ये जगह श्रापित है। जाओ जाओ, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। पर अलीशा उसकी बात नहीं सुनती। वहाँ पर रिसोर्ट का काम शुरू करा देती है। कुछ ही दिनों में रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन एक ट्रक कुछ सब्जियां लेकर रिसोर्ट जा रहा होता है। मैं निकला हो गड्डी लाके और रास्ते में और सड़क पे एक मोड़ आया, बहुत दिल छोड़ आया। ओहो यार, मेरी सोनिया ने आज ज्यादा ही हिला दिया। ओए होए, ओहो, प्रेशर बन गया। ऐथे ही निपट लेता हूँ, जंगल दे विच कौन आएगा। ऐसा बोलकर ट्रक का ड्राइवर जंगल के बीच में ही रुक जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो, और वो डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कौन हंस रहा है? वो भागकर अपने ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओए होए, इस गड्डी को क्या हो गया? अरे स्टार्ट हो जा नासमिटी। अरे अरे, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छड़ दो मैनू। अरे मर गया रे। अगली सुबह अलीशा और पुलिस को जंगल में सरदार की आधी खाई लाश मिलती है। ये किसी जंगली जानवर ने किया है। हाँ अंकल, ये किसी जंगली जानवर ने किया है, शायद शेर हो सकता है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आता है। देखा, मैंने बोला था ना, ये जगह श्रापित है, यहाँ चुड़ैल का साया है। तुम नहीं माने, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब मरोगे, सब के सब मरोगे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, जंगल है, इसमें कई जंगली जानवर होंगे, उन्हीं का काम है ये। अगले दिन रिसोर्ट में एक नया शादीशुदा जोड़ा रोहित और पिंकी घूमने आते हैं। मैडम, मैंने अपनी बीवी को कितना समझाया कि कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह घूमने चलो, पर नहीं, इसे तो यहीं आना था। यहाँ जो एडवेंचर है वो वहाँ थोड़ी है। पिंकी जी, सही कहा आपने। आपकी जीप तैयार है, आप लोग जंगल में घूमने जा सकते हो। बस जीप में ही रहना, उतरना नहीं, क्योंकि जंगल में कई जंगली जानवर हैं। आप उन्हें जीप में से देखकर ही एंजॉय कीजिएगा। फिर वो दोनों जीप में बैठकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। पिंकी, वैसे मजा आ रहा है ऐसे जंगल के बीच घूमने में? मैंने तो पहले ही कहा था, वो देखो हिरन, पर मुझे शेर देखना है। मैडम देखो, कॉल आ रही है, शेर आसपास ही है। ये देखो, उसके पंजों के निशान। अरे क्या कॉल कर रहे हो? शेर तो दिखा नहीं इतनी देर से। एक काम करते हैं,
इसके पंजों का पीछा करते हैं। अरे नहीं साहब, जीप से उतरना मना है और रात भी हो रही है। लेकिन रोहित और पिंकी उसकी बात नहीं सुनते और जीप से बाहर निकल जाते हैं और पंजों का पीछा करते हैं। टाइगर टाइगर। तभी रात होते ही अजीब से जानवरों की आवाजें आने लगती हैं और चुड़ैल के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। सब डर जाते हैं और चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। नहीं रोहित, चुड़ैल भागो यहां से जल्दी। फिर दोनों गाड़ी की तरफ भागते हैं। भागो? कहां तक भागोगे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल रोहित को पकड़ लेती है। तभी ड्राइवर भी उनकी आवाज सुनकर जीप से बाहर आ जाता है। अरे चुड़ैल, मैडम जी जल्दी से जीप में बैठिए, हमें यहाँ से जाना होगा। छोड़ दो मुझे। पिंकी तुम भाग जाओ, भागो जल्दी। मैं अब नहीं बचने वाला। तुम जाओ। नहीं रोहित, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में चुड़ैल रोहित को मार देती है और उसका मांस खाने लगती है। ड्राइवर पिंकी को खींचकर जीप में बिठाता है और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और रिसोर्ट जाकर सब कुछ बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी है, जाओ पट्टी करवाओ। रिसोर्ट में तो पार्टी चल रही है, अगर लोगों को पता चला तो सब डर जाएंगे। बहुत दिनों के बाद इंसान का मांस खाया, मजा आ गया। और भूख लगी है, ये खून यहाँ कैसे आया? लगता है उसी लड़की का है जो इसके साथ थी। चुड़ैल खून को चाटते हुए जंगल के बाहर पहुंच जाती है और थोड़ी दूर जाते ही उसे वो रिसोर्ट दिख जाता है। तो यहाँ पर इतना सुंदर होटल बना लिया इन इंसानों ने। फिर चुड़ैल रिसोर्ट के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, थोड़े मजे कर लेती हूँ इसमें। फिर चुड़ैल पुल के अंदर जाती है, वहाँ एक आदमी नहा रहा होता है। आजा पिया तो है प्यार तू। अरे ये नास मिठी चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अरे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार डालती है। फिर रिसोर्ट के अंदर जाती है, वहाँ पार्टी चल रही होती है और वहाँ काफी सारे लोग होते हैं। वाह वाह, यहाँ सब गाने चलाकर मजे कर रहे हैं और वहाँ मैं जंगल में अकेली पड़ी थी। बंद करो ये सब। म्यूजिक बंद हो जाता है और चुड़ैल को देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गया अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे, बचाओ। अरे अलीशा जी बचाओ, आपके होटल में चुड़ैल आ गई। आवाज सुनकर अलीशा पार्टी हॉल में आती है। चुड़ैल एक एक करके सबको मार कर खा रही होती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अलीशा बहुत डर जाती है। नहीं रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मत मारो इन्हें, ये मेरा रिसोर्ट है। अच्छा, तो तू है इसकी मालकिन? तो ठीक है, पहले मैं तुझे ही खाऊंगी। जैसे चुड़ैल अलीशा को मारने आती है, तभी बीच में अलीशा का मंगेतर रोहन आ जाता है। उसके हाथ में मशाल होती है। तू मारेगी इसे, पहले मुझसे तो निपट ले। अरे नहीं, हटा इस आग को, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या हो गया रोहन? मैंने कितने प्यार से ये रिसोर्ट बनाया था, कितने लोग मर गए मेरी वजह से। तुम चुप हो जाओ, रो नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, हम इसका कोई उपाय निकाल लेंगे। अगली सुबह जो लोग बच गए होते हैं वो भी रिसोर्ट खाली करके अपने घर वापस चले जाते हैं।
अगर आपको इसका अगला भाग देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं।